हेलो फ्रेंड्स, पपाया कोडर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से 2025 के अंदर एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं और किन गलतियों को हमें नहीं करना है जिसकी वजह से हम अपने इस जर्नी में पीछे हो सकते हैं या फिर हम दूसरों को एक एज दे सकते हैं जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एंड्रॉयड को सीखें, क्या है उसका सही प्रोसीजर और कितनी जल्द हम उसको सीख सकते हैं और क्या वो नए स्किल्स हैं जो हमें अपने रिज्यूमे में ऐड करने चाहिए जो हमें दूसरों से बेहतर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि सबसे पहले आपने हमारी वीडियोस देख रखी होंगी। मैं चाहता हूं कि अगर नहीं देखी हैं तो बिल्कुल आप प्लीज जाएं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वीडियोस को देखें। चाहे तो आप हमारे ब्लिंकिट ऐप के क्लोन को जरूर देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छा हमने क्लोन बनवा रखा है ब्लिंकिट का। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अगर आप एंड्रॉयड में मूविंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। अगर आप एंड्रॉयड नहीं भी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप हमारे पास आईओटी के, जावा से रिलेटेड, स्प्रिंग बूट से रिलेटेड, माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। मेक श्योर करिए कि आप बेल आइकन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो ये हमें सच में एक मोटिवेशन देता है कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमें अंदर से खुशी मिलती है कि हम आपके लिए और कंटेंट बनाएं। लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले एंड्रॉयड हम कैसे चालू कर सकते हैं। एंड्रॉयड चालू करने के लिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। आज के समय में गूगल ने अनाउंस कर रखा है कि कॉटलिन जो है वो एंड्रॉयड का फ्यूचर है। सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने का प्रेफरेबल तरीका जो है वो है कॉटलिन। बहुत सारे अदर भी लैंग्वेजेस हैं जिनका कंपैरिजन हम कॉटलिन से शायद किसी और वीडियो में करें, बट आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉटलिन की मदद से हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे परस्यू कर सकते हैं 2025 के अंदर। क्या वो नए स्किल्स हैं कॉटलिन के अंदर जो हमें सीखने चाहिए। तो ये एक 3 महीने का रोड मैप होने वाला है जो मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको आप बेशक फॉलो कर सकते हैं, जिसके मदद से आप एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बनेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीक 1 के अंदर आए। हम इसको वीक वाइज परस्यू करेंगे। सो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वीक 1 के अंदर आप एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लें कि इन्वायरमेंट को कैसे सेटअप करते हैं, कौन सी आईडी आपके लिए बेहतर है। चाहे आप एक्लिप्स चूज करिए, चाहे आप इंटेलिजेंट यूज करिए, चाहे आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करिए। प्रेफरेबली मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करता हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वीक 1 के अंदर आप टाइम दें चीजों को समझने के लिए और किस तरीके से बेसिक गिट कमांड्स होती हैं वो भी बहुत जरूरी है जो कि आपको आनी चाहिए आपकी एंड्रॉइड की जर्नी में। बेसिक गिट कमांड सीखिए, एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप करिए और एक छोटा ऐप कॉटलिन के अंदर कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं या फिर हेलो एंड्रॉइड प्रिंट कराना, लाइक एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको आना चाहिए बाय द एंड ऑफ वीक 1। लाइक आपका वीक 1 का काम इतना ही होना चाहिए कि आपको बेसिक चीजें उसकी समझ आने लगे एंड्रॉइड की और चीजें किस तरीके से लिंक्ड है दूसरे से वो आपको है। ये आपका काम होने वाला है वीक 1 के लिए। ओके। जैसे आप वीक 2 में प्रोसीड करेंगे, वीक 2 में प्रोसीड करने के बाद मैं चाहूंगा कि आप कॉटलिन के बारे में सीखें और डिटेल के अंदर, लाइक वैल क्या होते हैं, वैर क्या होते हैं, कॉटलिन के बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि कॉटलिन के बेसिक्स ही आपको एक अच्छे प्रोग्रामर बनाने में हेल्प करेगा। लाइक प्रोग्रामर्स और भी बहुत हैं कॉटलिन के अंदर, बट आपको क्या बेहतर बना सकता है वो है कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं। अब मैं ये रटी रटाई बातें नहीं कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर। अगर आपको वैल और वेर में ही डिफरेंस नहीं पता या फिर सीरियलाइजेबल और पार्सियलाइजेबल में फर्क नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज की जरूरत आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि जब हम अपने एप्लीकेशन को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तब बेसिक्स ही काम आते हैं कि हम अपने ऐप को कितना ज्यादा एफिशिएंट बना पाए। मैं कहूंगा कि आप बेसिक सीखने में टाइम दे अपना। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मुझे एप्लीकेशन बनाने हैं तो मैं बेसिक स्किप कर दे रहा हूँ, लाइक दैट। वीक 2 के अंदर आप अपना पूरा टाइम दीजिए। वीक 2 के अंदर कॉटलिन के बेसिक सीखिए, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अगर आपको कॉटलिन के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं
यानी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से नहीं आती है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, साथ में बने रहें। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, आपको बोरिंग लग रहा है, तो इस तरीके से चीजें काम नहीं करती हैं। मैं कहूंगा कि आप वीक 2 में इसके बेसिक्स को कवर करें, और या दैट्स इट, आई थिंक सो। इतना बहुत ज्यादा है आपके लिए वीक 2 के अंदर, क्योंकि अभी आप नए हैं तो शायद आपको उतना इंटरेस्ट ना आए, क्योंकि जब तक आप खुद के एप्लीकेशंस नहीं बनाएंगे तो शायद उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, पता है मुझे। क्योंकि जब आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, खुद के रियल लाइफ वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है rather देन चीजों को रटे रटाए चीजों से बस करना। जो कि मैं बिल्कुल कहूंगा, जैसे ही आपको बेसिक्स समझ में आने लगे, मैं कहूंगा कि आप बाकी चीजों को थियोरेटिकली सीखने से अच्छा प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करें और तब उन्हें सीखें। क्योंकि जब आप चीजों को प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, तब वो एक बेहतर ग्रैस्प होता है, लाइक माइंड उसको अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाता है। अब सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको ऊप्स के कंसेप्ट सीखने हैं, तो दो तरीके हैं, या तो मैं ऊप्स को नॉर्मली जैसे हर बंदा सीखता है मैं सीखूं, या तो मैं ऊप्स के कंसेप्ट को समझने के बाद उस पे प्रोजेक्ट बनाऊं, और ऊप्स को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है वो तब सीखूं ऊप्स को। जो मेरे ख्याल से एक ज्यादा बेहतर मेथड होने वाला है चीजों को सीखने के बारे में। सो प्लीज इस चीज को आप कंसीडर करें। अब हम चलने वाले हैं वीक 3 के ऊपर। वीक 3 में थोड़ी चीजें बदलेंगी। आप, क्योंकि आप कॉटलिन के बेसिक सीख चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि आप डेवलपमेंट में घुसें। अब डेवलपमेंट में आप अगर आए हैं तो आपको बेसिक से एक्सएमएल के लेआउट्स आने चाहिए, लाइक एक्सएमएल में लीनियर लेआउट क्या होते हैं, रिलेटिव लेआउट क्या होते हैं, और भी एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल, ये सब चीजें आनी चाहिए। और वीक 3 के अंदर ही मैं कहूंगा कि आपको सारे यूआई कंपोनेंट्स कवर अप करने चाहिए, लाइक किस तरीके से यूआई बनती है एंड्रॉयड में, लाइक बटन्स क्या होते हैं, टोस्ट क्या होते हैं, स्नैक बार क्या होता है। तो ये सब चीजों को आप वीक 3 में कवर अप करें। और वीक 3 के कवर अप होते ही आप एक प्रोजेक्ट बनाए छोटा सा, जो कि मैं कहूंगा आप एक कैलकुलेटर ऐप बना सकते हैं यूआई पे रिलेटेड। सो आप एक कैलकुलेटर ऐप का प्रोजेक्ट बनाए, बेशक वो आपको हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो लिटरली वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप करता है आपका कॉन्फिडेंस, rather देन बस थ्योरेटिकली बातें करना। सो वीक 3 इज दिस मच। अब जब हम वीक 4 पे मूव ऑन करते हैं, तो वीक 4 में अब मैं कहूंगा कि आपको थोड़ी सी और एडवांस चीजें आनी चाहिए, जैसे कि लेट्स से इंटेंट क्या होते हैं, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, लाइव डेटा क्या होता है, तो ये सब चीजें, और रिसाइकलर व्यू क्या होता है। लाइक रिसाइकलर व्यू है तो एक यूआई का कंपोनेंट ही, बट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपसे कहूंगा कि उसको आप डेडिकेटेडली अलग से पढ़ें। लाइक ये रिसाइकलर व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड्रॉइड में, जो कि कंपोज में आगे चल के लेजी कॉलम या फिर लेजी लिस्ट के नाम से आप पढ़ने वाले हैं, लेजी ग्रिड के नाम से। सो आई वुड से कि रिसाइकलर व्यू को समझे। रिसाइकलर व्यू में अडेप्टर क्या होता है, अडेप्टर कैसे बनता है, इन सारी चीजों को समझें आप वीक 4 के अंदर। वीक 4 के अंदर आप सबसे पहले स्टार्ट करें अडेप्टर से, किस तरीके से अडेप्टर को आप काम कर सकते हैं, व्यू होल्डर्स क्या होते हैं। देन मैं कहूंगा कि आप कुछ कस्टम लेआउट्स बनाएं, और आप मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन की तरफ मूव ऑन करें। और मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन में आप किस तरीके से डेटा को शेयर कर सकते हैं, लाइक हाउ टू शेयर द डेटा विद इन द ऐप और ऐप के बाहर। लाइक सपोज आपका कोई एप्लीकेशन के अंदर लिंक है जो आपको किसी दूसरे ऐप में शेयर करना है, तो किसी डेटा को अपने ऐप से दूसरे ऐप के अंदर कैसे शेयर करना है, या फिर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जब हम अपनी चीजों को शेयर करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इंटेंट्स की मदद से वो हम करते हैं बेसिकली। तो आप उस पे ध्यान दें वीक 4 के अंदर। और मैं कहूंगा कि इंटेंट्स और नेविगेशन को साथ में सीखें कि नेविगेशन कैसे होता है। आपको ये बिल्कुल मदद करने वाला है कि जब आप मल्टी स्क्रीन प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो या वीक 4 आप एक मंथ के अंदर काफी कुछ सीख चुके हैं। अब एक मंथ हो गया है क्योंकि आपको 4 हफ्ते हो चुके हैं, तो आई वुड से कि 4 हफ्ते में आपको एक बेसिक एप्लीकेशन बनाना आना चाहिए। लाइक
आप बिल्कुल प्रोजेक्ट बनाएं, जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस चीज को लेकर। सो आई वुड से कि प्रोजेक्ट्स बनाते रहें। लाइक कैलकुलेटर ऐप है, कैलकुलेटर ऐप के अलावा एक टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हैं, या जो भी आपके मन में सवाल आए, लाइक आपका डेली एक्सपेंस ट्रैकर ऐप हो सकता है। जो भी एप्लीकेशन आपको लगे कि हाँ मैं क्लोन कर सकता हूँ या फिर मेरे को जरूरत है, आप प्लीज उसको डेवलप करें। डेवलपमेंट से ही आप जितना चीज सीख सकते हैं, ट्रस्ट मी, थ्योरी से आदमी उतना नहीं सीख सकता है। जितना ज्यादा आप डेवलपमेंट से सीखेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। सो अगर आप अब वीक टू में पहुंच गए, मंथ टू में पहुंच चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि अब आप एक आर्किटेक्चरल पैटर्न समझिए। लाइक एमवीवीएम क्या होता है, एमवीआई क्या होता है, एमवीपी क्या होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि अगर आप एक बिगनर हैं तो एमवीवीएम की तरफ प्रोसीड करें। एमवीआई थोड़ा सा टफ हो सकता है, अगर आप चाहें तो एमवीपी को भी प्रेफर कर सकते हैं। आप एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लीजिए इसके बारे में कि एमवीपी, एमवीआई और एमवीवीएम में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा आर्किटेक्चरल पैटर्न आपके प्रोजेक्ट को सूट करता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आर्किटेक्चर को सेलेक्ट करें और उस पर मूव ऑन करें। सो आई वुड से कि एमवीवीएम को आप सीखें, क्योंकि अगर आप एक बिगनर हैं तो एमवीवीएम आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। सो अब हम वीक 6 में आ चुके हैं। वीक 6 के अंदर मैं कहूंगा कि आप आर्किटेक्चर को समझें और लाइव डेटा के साथ किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, लाइव डेटा के बारे में चीजों को सीखें। देन आई वुड से कि वीक 6 में एक चीज और आप सीख सकते हैं जो कि है डेटा बाइंडिंग। ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है एक्चुअली, बट डेटा बाइंडिंग आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, जो कि आप अपने एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। सो वीक 6 को डेडिकेटेडली एमवीवीएम में डेडिकेट करिए कि एमवीवीएम क्या होता है, क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है, डोमेन लेयर क्या होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन लेयर क्या होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, डेटा लेयर क्या होती है, डेटा लेयर के अंदर कौन कौन से पैकेजेस बनते हैं, लाइक एपीआई पैकेज, डेटाबेस पैकेज, मैपर और भी बहुत कुछ, डोमेन के अंदर यूज केस क्या होता है। तो क्लीन आर्किटेक्चर और एमवीवीएम को वीक 6 के अंदर आप बेशक समझिए, क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगे आपके लिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक आर्किटेक्चर पकड़ें और उस आर्किटेक्चर पे ही प्रोजेक्ट बनाएं। अब क्योंकि आपको एमवीवीएम के बारे में चीजें समझ में आने लगी हैं, तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा नेटवर्किंग के ऊपर मूव ऑन करिए। नेटवर्किंग के अंदर आप एचटीटीपी के बेसिक सीखिए। रेट्रोफिट क्या होता है, ओके एचटीटीपी क्या होता है, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, मोशी कन्वर्टर क्या होता है, जेसन पार्सिंग क्या होता है। नेटवर्किंग सीखिए और एपीआई को अपने एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करना है आप वो जरूर सीखें, क्योंकि एपीआई से डील करना तो लाइक बहुत कॉमन है आजकल, हर एप्स में एपीआई में डील करना ही पड़ेगा आपको। सो एचटीटीपी के बेसिक सीखिए, एपीआई कॉल कैसे करना है, जेसन पार्सिंग कैसे करनी है, नेटवर्क में अगर कोई एरर्स आ रहे हैं तो वो कैसे आपको हैंडल करने हैं, जीसन क्या होता है, किस तरीके से डिपेंडेंसी इंपोर्ट करनी है। ये सब चीजें आप अपने वीक 7 में सीखें। और फिर वीक 7 में मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि आपने अब एपीआई कॉलिंग सीख लिया है, तो आप एक वीकेंड प्रोजेक्ट बनाएं। जो वीकेंड प्रोजेक्ट होने वाला है आपके लिए, आप कह सकते हैं एक वेदर एप्लीकेशन हो सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है वेदर एप्लीकेशन से रिलेटेड, लाइक किस तरीके से बनेगा, कैसे हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है इस पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो एक्चुअली हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर है। सो आप यहाँ पर आए और यहाँ पर एंड्रॉइड के क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक एक जेटपैक कंपोज में है और दूसरा एक्सएमएल में है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सएमएल वाले क्रैश कोर्स को देखें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सो वीक 7 का प्रोजेक्ट आपका ये होने वाला है। देन आफ्टर वीक 8 पे हम चलेंगे। लेट्स गो फॉर वीक 8। अब आपको कोरूटीन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कोरूटीन्स क्या होते हैं, फ्लो क्या होता है, एमिट क्या होता है, हॉट फ्लो क्या होता है, कोल्ड फ्लो क्या होते हैं, और किस तरीके से कोरूटीन्स का इंप्लीमेंट करके आप अपने ऐप में एपीआई इंटीग्रेट करें, ये आपको आ जाना चाहिए। अब आपको ये चीज सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब क्योंकि आप वीक 8 पे मूव ऑन कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं।
क्योंकि अब आपको MVVM आता है, रिपोजिटरी को किस तरीके से हैंडल करना है, रिपोजिटरी से किस तरीके से डेटा रिट्रीव करना है, तो ये सब चीजें आपके लिए काफी सिंपल होनी चाहिए अब। सो आई गेस कि आप वीक 8 में ये दो काम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि वीक 8 के अंदर आप एक काम और कर सकते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन लेना नेविगेशन होस्ट या फिर नैव कंपोनेंट्स के बारे में। सो मैं कहूंगा कि वीक 8 में ही अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम बचता है इतना करने के बाद, सो नेविगेशन ग्राफ के बारे में एक इंट्रोडक्शन आप जरूर लें। अब वीक 9 पे हम चलेंगे। वीक 9 में चीजें थोड़ी और बढ़ने वाली हैं। मैं कहूंगा वीक 9 के अंदर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में सीखने की कोशिश करें कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती क्या है और कॉटलिन में हम किन चीजों का यूज करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एक्चुअली में डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम डैगर हिल्ट और कोइन की मदद से कर सकते हैं एंड्रॉइड में। अब डैगर हिल्ट और कोइन में क्या फर्क होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक रन टाइम पे काम करती है और एक कंपाइल टाइम पे काम करती है। कोइन रन टाइम पे करती है, डैगर कंपाइल पे करती है। डैगर क्यों कॉम्प्लेक्स है, डैगर स्केलेबल क्यों है, कोइन क्यों नहीं है, कोइन के क्या फायदे हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़िए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। फिर मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप एक वीक 9 के अंदर बेसिक सा न्यूज ऐप बनाएं, जिस न्यूज ऐप में आप डैगर हिल्ट की मदद से एपीआई कॉल करें और आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाए कि डैगर हिल्ट ने किस तरीके से आपके कोड को शॉर्टन किया है और आपके वर्कलोड को कम किया है, बॉयलर प्लेट को कम किया है। सो प्रोजेक्ट होगा एक न्यूज ऐप यूजिंग डैगर हिल्ट, या फिर अगर आप कोइन यूज करना चाहें तो कोइन। मैं सजेस्ट करूंगा दोनों से आप सीखना चाहिए, डैगर हिल्ट या कोइन, which makes a remote API call। अब एक चीज और आप जो सीख सकते हैं वो है RX Java। इसको मैं पुट ऑन करना चाहूंगा वीक 10 के अंदर, क्योंकि वीक 9 में ट्रस्ट मी डैगर हिल्ट और कोइन काफी टाइम कंज्यूम करेंगे आपका, और आप उन दो कंसेप्ट को प्लीज डिटेल में सीखिए, क्योंकि डैगर हिल्ट बहुत काम आने वाला है आपके। अब क्योंकि हम वीक 10 पे हैं, तो मैं कहूंगा कि अब आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अलावा कुछ और भी चीजें आनी चाहिए, वो है फायरबेस। तो मैं कहूंगा कि वीक 10 के अंदर आप फायरबेस की तरफ मूव ऑन करें। फायरबेस ऑथ, फायरस्टोर क्या होता है, सॉकेट्स क्या होते हैं, सॉकेट्स किस तरीके से काम करते हैं रियल टाइम डेटा के अंदर, तो इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करिए वीक 10 के स्टार्टिंग में। और वीक 9 के लिए उतना ही था डैगर हिल तक। उसके साथ साथ वीक 10 के अंदर आप फायरस्टोर सीखने के साथ साथ मैं कहूंगा कि आप टेस्टिंग के बारे में अब नॉलेज लेना चालू करिए, क्योंकि अब आप ऐप डेवलपमेंट तो सीख गए हैं, अब ऐप डेवलपमेंट के अलावा आपको ऐप टेस्टिंग भी आनी चाहिए। सो आपको जे यूनिट और मॉक के मॉकिंग डिपेंडेंसी को कैसे यूज करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, कि और आप किस तरीके से यूनिट टेस्टिंग का यूज करके अपने ऐप को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कोड किस तरीके से लिखना है, और एक्सप्रेस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस चीजों का आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब क्योंकि वीक 10 कंप्लीट होने को है, अब हम फाइनल वीक पे मूव ऑन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वीक 11 के अंदर आप पेमेंट्स के बारे में सीखिए। आई वुड से कि वीक 11, और एक बात इसको कंसीडर करके मैं ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपको MVVM आता है और अब आपको डैगर हिल्ट भी आता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी आती है और यूनिट टेस्टिंग भी आती है। तो जितने भी आप ये सब सीखने के बाद बनाए, उन सबको इंप्लीमेंट करते हुए बनाए। वीक 11 के हम स्टार्ट कर सकते हैं RX Java और synchronous API call using single dot zip file।
लाइक सिंगल डॉट जिप का यूज करके हम किस तरीके से चीजों को सीख सकते हैं जावा के अंदर। लाइक एपीआई कॉल्स अगर आपको करनी है, सपोज एक एपीआई है और एक ही एपीआई से आपको दो एंड पॉइंट से डेटा कॉल करना है विद इन सेम टाइम, सो आप किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, वो आपको आरएक्स जावा प्रोवाइड करता है सिंक्रोनस एपीआई कॉल्स के लिए। सो अब वीक 11 की स्टार्ट सिंक्रोनस एपीआई कॉल से करें और मूव ऑन करें डिक्लेरेटिव यूआई की तरफ। लाइक और ज्यादा ऐप को डिक्लेरेटिव कैसे बना सकते हैं। सो आप डिक्लेरेटिव पैटर्न को समझें और अब मैं चाहूंगा कि आप एक्सएमएल का साथ छोड़ दें। एक्सएमएल का साथ असल में मैं चाहूंगा कि आप वीक 8 में ही छोड़ दें जब आप नैव ग्राफ्स की तरफ सीखें। अब मैं चाहूंगा कि नैव ग्राफ्स के साथ आप नैव होस्ट नेविगेशन कंपोनेंट्स को जेटपैक कंपोज के साथ इंटीग्रेट करें। लेट मी राइट इट डाउन फॉर हियर। सो आप जितनी भी यूआईज बनाएं वो आप जेटपैक कंपोज की मदद से बनाएं। जेटपैक कंपोज क्या है? जेटपैक कंपोज एक नया मेथड है यूआई डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड के अंदर। जो काम पहले आप एक्सएमएल से करते थे, अब वो काम हम जेटपैक कंपोज की मदद से करने वाले हैं। सो वीक 11 में आप डिक्लेरेटिव यूआई किस तरीके से बना सकते हैं और कस्टम कंपोनेंट्स। सो यूआई के अंदर हम कस्टम कंपोनेंट्स किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने खुद के बटन्स, खुद के ड्रॉप डाउन मेनूज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो सीखें। अब वीक 12 जो कि होने वाली है हमारी लास्ट वीक, अब वीक 12 में मैं कहूंगा कि आपको बनाना है एक मेजर प्रोजेक्ट। अब उस मेजर प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए मैं आपके लिए लिस्ट कर दे रहा हूं। उस मेजर प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आपको MVVM का इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसके बाद आपको उसमें डैगर हेल्थ का या तो कोइन का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ क्लीन आर्किटेक्चर भी होना चाहिए। MVVM क्लीन आर्किटेक्चर, साथ ही साथ RX जावा का भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए फॉर API कॉल्स। उसके साथ मैं कहूंगा कि जेटपैक तो होना ही होना चाहिए क्योंकि जेटपैक एक नया मेथड है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो गूगल ने डिक्लेयर किया है। उसमें यूनिट टेस्टिंग भी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। सो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जो आप खुद चूज करेंगे। लाइक आपका इंटरेस्ट किस में है, अगर आपको एक ब्लड डोनेशन ऐप बनाना है या तो फिर आपको एक एडमिन एप्लीकेशन बनाना है अपने कॉलेज के लिए या फिर कुछ भी जो आपका मन करे। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख के दे सकता हूं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से प्रोजेक्ट चूज करें जो आपके इंटरेस्ट का है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशंस अपने इंटरेस्ट से बनाएंगे तो ट्रस्ट मी आप बहुत मन से बनाएंगे उन चीजों को। और आप जहां भी चीजों को लेकर फंसे, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक एआई पार्टनर को लें, उस एआई पार्टनर के साथ अपनी चीजों को शेयर करें प्रॉम्प्ट के थ्रू और जो भी सॉल्यूशंस वो दें उस सॉल्यूशंस को कंसिडर करते हुए फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस जर्नी में आपको हर चीज खुद से सीखनी है, जबकि मैं कहूंगा कि आप चीजों को इम्प्लीमेंट करिए। जहां भी एरर्स आए आप अपने सीनियर से पूछिए या तो आपके पास हमारे चैनल का एक्सेस है, आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने को तैयार हैं। अगर आप चाहें तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं पपाया कोडर्स की वेबसाइट पे जाके। और मैं कहूंगा सबसे अच्छा जो मेथड होने वाला है कि आप एक एआई पार्टनर लें, उस एआई पार्टनर से अपने कोड को डीबग कराएं। आप एआई को कैसे इंटीग्रेट करें अपने एप्लीकेशन के अंदर वो जरूर सीखें, क्योंकि अगर आज के समय में भी आप स्क्रैच से कोड लिख रहे हैं तो ट्रस्ट मी आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। स्क्रैच से कोड लिखना इज वेस्ट ऑफ टाइम इन 2025। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो इस बात को कंसीडर करिए कि आपको अपनी चीजों को फास्ट डिलीवर करना है। तो जो चीज आपको आती है एआई का यूज करके उसको और फास्टन अप करें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही काम आप एआई से कराएं, बट जो काम आपको आता है आप उसको फास्टन अप करना चाहते हैं
तो बिल्कुल एआई का यूज करें, बेहिचक एआई का यूज करें। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है एंड्रॉयड से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। एंड आप अगर चाहें तो आप अपनी वीडियोस के टॉपिक भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किन वीडियोस पे, किन टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाएं। ऑलरेडी हमारे पास जेटपैक की और एक्सएमएल की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके कमेंट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।